बहुत बहुत स्वागत। आज की क्लास के अंदर हमने यहाँ पर एक श्रृंगार रस का एक उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। आप देख लें, मेन यहाँ पर जो उदाहरण लिखा गया है वह लिखा है जब लक्ष्मण जी की जो पत्नी है उर्मिला, वो लक्ष्मण जी वनवास में राम जी के साथ चले गए हैं और उर्मिला लक्ष्मण के ख्यालों में खोई हुई है और वो एक जगह पर खड़ी है और वो क्या सोचती है उनके बारे में देखें आप। मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि आलिंद मतलब था दरवाजे के बाहर का जो कोई चबूतरा अगर है, कोई बालकनी अगर है तो उसे आलिंद कहा जाता है। कि मैं अपने हे सखी एक रात को मैं अपने आलिंद में खड़ी थी, दरवाजे के बाहर की जो जगह है वहां पर मैं खड़ी थी। रिमझिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी। रिमझिम बारिश की बूंदें पड़ रही है और आसमान में घटाएं छाई हुई है। गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर। केतकी एक फ्लावर का नाम है और उसकी चारों ओर मस्त महक खुशबू चारों ओर फैल रही है। जिल्ली झनकार मेरे मन में भाई थी और ये जिल्ली की जो आवाज़ है उसकी झनकार है वो भी मेरे मन को सुहानी लगी, बहुत अच्छी लगी। करने लगी मैं अनुकरण स्वनुपुरों का। मैं अपने नुपुर, अपने जो घुंघरू है उसका अनुकरण करने लगी। उर्मिला कह रही है अपनी सखी से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी और आसमान में बिजली चमक रही थी और काली घटाएं चारों ओर गहराई हुई थी। और उसी समय में ये सब जब मैं सोचा उनके बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में मैं सोच रही थी। अभी लक्ष्मण तो वनवास में, वहाँ तो है नहीं, उसके बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते क्या देखा इसने, एकदम चौंक पड़ी, एकदम चौंक गई। जब उसने क्या देखा कि देखें, चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय। मेरे जो प्रिय हैं वो तो एक कोने में ही खड़े थे। ऐसा उसे अनुभूति हुई, आभास हुआ। माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी और उस समय जब मैंने उनको देखा तो देखते ही मैंने लज्जा के मारे मुख को, अपने मुख को लज्जा के मारे उनकी छाती से मैं लिपट गई, उनके छाती के अंदर अपने मुंह को छुपा लिया। तो रस देखें आप, इसमें रस है, वियोग श्रृंगार रस है इसका, स्थायी भाव इसका रति है, श्रृंगार रस का विभाव है जिसकी वजह से ये इसको जागृत हुआ स्थायी भाव, और वो है आलंबन। इसका आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार का विभाव है। उसमें से आश्रय आलंबन है, इसका आश्रय उर्मिला है और साथ ही इसका विषय लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी की वजह से ये सब हो रहा है, उनकी वीर वेदना ये सहन नहीं कर पा रही थी। और उद्दीपन जो है वो उसकी बूंदें, घटा और फूल की गंध है, वो उद्दीपन है। ये उद्दीप्त कर रहे हैं इस भाव को और जागृत कर रहे हैं स्थायी भाव को। अनुभाव है, अनुभाव यानी जो जब आश्रय अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं करता है वह चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। यह भी 4 प्रकार का होता है। तो उसमें से ये अनुभाव कौन सा है, छाती में मुंह को उसने छुपा दिया, उसने एक्शन के लिया, किया क्या किया है उसने, अब लक्ष्मण जी की छाती में अपना मुंह छिपा लिया। तो ये इसका अनुभव कहलाएगा। और संचारी भाव जो पानी के बुलबुलों की तरह है, होता है और आता है और चला जाता है। ये 33 टाइप्स के हैं संचारी भाव। तो लज्जा, स्मृति, हर्ष, ये इसके जो हैं वो संचारी भाव कहलाएंगे। तो इस प्रकार ये उदाहरण देखा है आप और अच्छे से और समझ लें। ओके, थैंक यू सो मच।